नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100 वर्ष का एक रिसर्च बताने जा रहा हूं गुरु चांडाल दोष के बारे में। 1922 से लेकर 2023 तक कितने गुरु चांडाल दोष बने हैं और क्या क्या समानताएं हैं दो गुरु चांडाल दोषों का इस वर्ष के दोष के साथ। एक समानता आज से 94 इयर्स पहले का बताऊंगा और दूसरी समानता जो बनी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में 1944 में उसके साथ समानता बनती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अब इस विश्व में बहुत बड़े आमूल-चूल परिवर्तन खास करके आर्थिक क्षेत्रों में होने जा रहा है। तो यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। और इस तरीके के रिसर्च बेस्ड वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा सो दैट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, 2023 22 अप्रैल गुरु का जैसे ही मेष राशि में प्रवेश हुआ, गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो गया। गुरु चांडाल दोष हर 7 वर्षों में एक बार बनता है। मैंने 100 वर्ष की बात की, पिछले 100 इयर्स में 14 बार गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ है। तो गुरु चांडाल दोष कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बनने वाला ट्रांजिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो रिसर्च किया उसमें मैंने देखा बहुत डेटा है, बहुत फैक्ट्स हैं जिससे ये समझ में आता है कि गुरु चांडाल दोष जब बनता है और कुछ दूसरे प्लैनेट्स का भी एक खास तरीके का प्रेजेंस होता है उस समय में, तब कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। ऑब्वियसली सिर्फ गुरु और राहु ही सारे प्रभाव नहीं देते हैं, इसमें दूसरे प्लैनेट्स का भी एक रोल होता है। आप लोगों को जस्ट पर्सपेक्टिव समझाने के लिए अभी हाल फिलहाल के 3 गुरु चांडाल दोष जब जब बने हैं उसका मैं एग्जाम्पल्स देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा गुरु चांडाल जब बनता है तो कैसे कैसे बदलाव आते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2001 में ले चलूंगा। 2001 में जब गुरु चांडाल दोष बना था, उसी समय में जब गुरु चांडाल दोष प्ले में था, व्हेन इट वाज इन प्ले, उसी टाइम में 9/11 हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ और उसके बाद यह पूरा विश्व बदल गया। और उसी के बाद से आप एक तरीके से समझिए तो अमेरिका के नीचे आने की शुरुआत वहीं से हो गई। 2007-8 में गुरु चांडाल दोष बना, बहुत हाल फिलहाल में, आप सभी लोगों को याद होगा। क्या हुआ? सब प्राइम क्राइसिस हुआ। अमेरिका के 2 नामी गिरामी बैंक्स डूब गए, पब्लिक का बहुत सारा पैसा डूब गया, एक बड़ी आर्थिक मंदी आई जिसका प्रभाव इस पूरे विश्व पर पड़ा, कुछ हमारे देश भारत पर भी पड़ा था। और अभी हाल फिलहाल 2016 में गुरु चांडाल दोष बना और 2016 में जब बना तो बहुत दिनों तक गुरु और राहु एक दूसरे के साथ आंख मिचौली करते रहे, क्योंकि राहु को क्रॉस करने के बाद ही गुरु वक्री हुए। तो एक बार क्रॉस किए, फिर वक्री होकर वापस क्रॉस किए और फिर मार्गी होकर वापस क्रॉस किए। कई महीनों तक गुरु चांडाल चलता रहा। 2016 के बारे में आप देखिएगा, यदि 2016 का इतिहास पढ़िएगा तो आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिख जाएंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रहों का जब निर्माण एक खास तरीके का होता है तो बहुत ही अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले तो मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल्स 2016 में पाया गया हमारे वातावरण में। और 2016 में ही पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें विश्व के 2 बड़े देश जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, कहा जाता है कि इस विश्व में यदि पॉल्यूशन 100 है
तो 40% पॉल्यूशन देने वाले देश हैं अमेरिका और चाइना। वो दोनों कई वर्षों के प्रयास के बाद इस बात के लिए फाइनली अग्री कर गए कि हम लोग पेरिस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। तीसरा चीज, पनामा पेपर लीक्स आप लोगों को याद है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, बहुत बड़ा बवंडर हुआ था इस पूरे विश्व में, ये भी उसी समय में आया था। और सबसे बड़ी बात, 2016 की नोटबंदी आप कैसे भूल सकते हैं। एक ऐसा स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जिससे पूरी पब्लिक रोड पर आ गई थी, बैंकों के सामने लाइन लगाकर खड़ी थी। एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव था और उस बदलाव के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। अभी सिर्फ 7 वर्ष हुए हैं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी उसके प्रभावों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। 2016 में ही शायद ब्रेक्सिट भी हुआ था, जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया और वहां से ब्रिटेन की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 14 बार के गुरु चांडाल के एग्जाम्पल्स देने लगूंगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, एटलीस्ट 1 घंटे का तो हो ही जाएगा। लेकिन इन 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि गुरु चांडाल कितना इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है। अब हम लोग आते हैं कैसे यह गुरु चांडाल एक अलग तरीके का है। उससे पहले हम लोग 1922 की बात कर लेते हैं। 1922 में जो हमारा पहला, जो 100 वर्षों में सबसे पहला गुरु चांडाल आता है, 1922 में गुरु चांडाल दोष बना था। 1922 के हिस्ट्री को देखिएगा तो इटली में एक यंग नौजवान मुसोलिनी उसी समय में पावर में आता है और दूसरे तरफ सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन को वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। उस समय तक वहां के सिरमौर लेनिन थे, लेकिन यहीं से जो ये जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं स्टालिन, यहीं से स्टालिन के राइज की शुरुआत होती है। 1924 में लेनिन का डेथ के बाद ट्रॉट्स्की को और दूसरे नेताओं को किस तरीके से स्टालिन ने ख़त्म किया और यूएसएसआर पर कैसे एक डिक्टेटरशिप जमाया, लाखों करोड़ों लोग दरबदर हो गए, कितनी परेशानियां आई, लेकिन उसने यूएसएसआर को एक बहुत बड़ा पावर बना दिया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने 1922 का आप लोगों को दिया। अब मैं आता हूं 1929 में फ्रेंड्स, जो गुरु चांडाल बना था वो भी मेष राशि में बना था और इस बार 2023 में जो गुरु चांडाल बन रहा है वो भी मेष राशि में बन रहा है। इन 100 वर्षों में 1922 से लेकर 2022 तक जितने भी गुरु चांडाल बने थे उनमें से सिर्फ एक बार मेष राशि में गुरु चांडाल दोष लगा था और उसके बाद ये दूसरी बार है। और 1929 में ही एक और चीज भी हुआ था। उसी वर्ष में मंगल मिथुन राशि से वक्री होकर वृषभ में गए थे और फिर आगे आए थे। इस पर भी मैंने आप लोगों को अगस्त में एक वीडियो दिया था, मंगल के 100 वर्षों का मूवमेंट, जब जब वो मिथुन में जाकर वक्री होते हैं और वृषभ में आते हैं तो कैसे इस विश्व में आर्थिक मंदी आती है। उसमें भी मैंने ये कंक्लूड किया था। तो 1929 में जो ये 2 घटनाएं घटती हैं, उस साल जितनी बड़ी मंदी इस विश्व में आई थी वैसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया था। लेकिन उसी मंदी के बाद अमेरिका को एक जगह मिल जाता है विश्व में लाइमलाइट में आने का। अमेरिकन इकोनॉमी को लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगते हैं और अमेरिकन इकोनॉमी वहीं से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिकन इकोनॉमी का एक दबदबा उसी समय से शुरू होता है। मेष राशि में गुरु चांडाल उस समय लगा था और इस वर्ष भी मेष राशि में गुरु चांडाल लगा है। आप देखिए, आर्थिक मंदी से फिर से जूझ रहा है यह विश्व। स्थिति उतनी भयावह नहीं हुई है जितनी 1929 में थी, लेकिन फिर भी आज की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। खास करके यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन जगहों को यदि देखें तो श्रीलंका का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ,
लेबनान की क्या स्थिति है, यूरोप के बहुत सारे देशों की क्या स्थिति है, इन लोगों के लिए तो 1929 से भी 1929 से भी ज़्यादा बुरी स्थिति अभी चल रही है। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा जो मैंने समानता बताया, 1944 में गुरु चांडाल दोष लगा था, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय का गुरु चांडाल कर्क राशि में लगा था, यानी कि गुरु उस समय में उच्च के थे, और उस समय शनि कहाँ थे, शनि वृषभ राशि में थे, यानी कि इस गुरु चांडाल पर शनि की दृष्टि थी। और कौन सी दृष्टि थी, तीसरी दृष्टि थी। इसके बाद किसी भी गुरु चांडाल में ऐसा नहीं हुआ कि गुरु एवं राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि रही हो जब गुरु चांडाल का निर्माण हुआ हो। इस वर्ष भी जो गुरु चांडाल दोष बना है उसमें आप देखिएगा तो शनि अपने घर में अपने मूल त्रिकोण में बैठकर अपनी तीसरी पावरफुल दृष्टि से गुरु एवं राहु को देख रहे हैं। 1944 में क्या हुआ था, 1922 का याद मैंने आप लोगों को दिलाया था कि मुसोलिनी वहीं से राइज हुआ था और जोसेफ स्टालिन भी वहीं से राइज हुए थे। 1944 में देखिए उसी मुसोलिनी को स्टालिन से खतरा हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यदि जर्मनी और उसके मित्र देशों की निर्णायक हार होनी शुरू हुई थी तो वो 1944 से ही हुई थी, और उसमें जोसेफ स्टालिन का बहुत बड़ा रोल था। यूएसएसआर की रेड आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। जर्मन सेना को यदि किसी ने खदेड़ा और सरेंडर करने पर मजबूर किया तो वो जोसेफ स्टालिन की सेनाएं थी, और हिटलर के तरफ से मुसोलिनी थे, इटली के लीडर। 1944 में एक और बहुत बड़ी घटना घटी थी। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 44 देशों का एक कॉन्फ्रेंस होता है, और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है कि आगे इस विश्व की आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से चलेगी। इस अग्रीमेंट को ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसमें 44 देशों ने भाग लिया था। वहीं से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की शुरुआत होती है, और वहीं से एक अग्रीमेंट बनता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस विश्व की आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से संचालित किया जाएगा। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और वो कौन कौन सी संस्थाएं होंगी जो इस विश्व के आर्थिक व्यवस्था की नियामक होंगी, जो रूल्स को सेट करेंगी। वहीं से अमेरिकन डॉलर प्रोमिनेंस में आता है, और उस समय से लेकर आज तक अमेरिकन डॉलर डोमिनेट कर रहा है इस विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था को। लेकिन अब जब 2023 में फिर से दो चीज़ें एक साथ हो रही है, 1929 जैसी और 1944 जैसी, यहाँ से आप देखिएगा कि ब्रेटन वुड्स जिसने इस पूरे विश्व के अर्थतंत्र को इतने दिनों तक संचालित किया है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, और साथ ही वो पश्चिमी देश जिन लोगों का एक बड़ा इसमें एक कहिए तो शेयर है, इस पूरी व्यवस्था के नीचे जाने का अब समय आ गया है। और इसकी शुरुआत भी आप लोगों ने देखी होगी, हो चुकी है। आप लोगों को यदि याद हो 2 साल पहले, इनफैक्ट 3 साल पहले, जब मेरे चैनल को बहुत कम लोग जानते थे, उस समय में मैंने चाइना पर एक सीरीज बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चाइना किस तरीके से 7 भागों में टूटेगा और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर होगा और ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था चरमराएगी। 3 वर्ष पहले मैंने वो प्रेडिक्शन किया था, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा। 3 साल पहले से मैं कह रहा हूं कि ये ब्रेटन वुड्स की जो व्यवस्था है ये खत्म हो जाएगी। अब इस विश्व को आगे ले चलने के लिए वो दमखम इस ब्रेटन वुड्स नामक व्यवस्था में नहीं है। वो समय अब समझिए तो आ चुका है, और इसकी शुरुआत आपने पिछले 3-4 महीने से सुगबुगाहट आप देख रहे होंगे। डी डॉलराइजेशन नाम का एक चीज़ बड़ा जोर शोर से सोशल मीडिया पर आपको दिख रहा होगा।
अब वो समय है जब बहुत सारे देश डॉलर को अपना प्राइमरी करेंसी नहीं मानेंगे और एक अलग तरीके का बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज व्यवस्था निर्मित होगा, और जिसमें अब के ये जो नए राइजिंग पावर्स हैं, मैं आर्थिक पावर्स की बात कर रहा हूं, तो अब ऐसे देशों का एक ऑल्टरनेट व्यवस्था हम लोगों के सामने आएगा और धीरे धीरे ही सही, कुछ वर्ष लगेंगे इसमें, ये व्यवस्था पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। वेस्ट का डोमिनेंस धीरे धीरे खत्म होगा। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अब पश्चिम नीचे जाएगा और ये एक साइकिल है, भारत ऊपर आएगा। 1944 में ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन फिर भी डॉलर को सिरमौर बनने में लगभग 14 वर्ष लग गए। 1958 तक डॉलर इस वर्ल्ड में एकमात्र करेंसी के रूप में स्थापित हो चुका था, लेकिन इस बार डॉलर को नीचे जाने में 14 वर्ष नहीं लगेंगे। उस समय इंटरनेट और संचार माध्यम इतने तेज नहीं थे। अब ये कुछ वर्षों में ही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा जब गुरु उच्च के थे 1944 में, तब ब्रेटन वुड्स हुआ था, और 2008 में जब गुरु नीच के थे और गुरु चांडाल लगा था, उस समय में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था और अमेरिका का पूरा व्यवस्था धाराशायी हो गया था। अब मेष राशि में गुरु चांडाल बन रहा है। ये मेष राशि का गुरु चांडाल अमेरिका और पश्चिमी देशों के अर्थतंत्र को बहुत ही कमजोर कर देगा, खोखला कर देगा, और कुछ वर्षों में अगला गुरु चांडाल जब बनेगा, यानी कि मैं 2030 की बात कर रहा हूं, तब तक आप देखिएगा डॉलर मुख्य करेंसी के रूप में इस विश्व में नहीं रह जाएगा। फ्रेंड्स, जब समय का पहिया घूमता है तो बहुत बड़े बड़े सिंहासन डोलते हैं, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य धूल धूसरित हो जाते हैं, और बहुत सारी अजेय व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये कभी फेल ही नहीं हो सकता, ये फुल प्रूफ है, वो भी चरमरा जाती हैं, उनका भी कचूमर निकल जाता है। और एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है ऐसे किसी भी चेंज को पहले से समझने का और दूसरों को समझाने का, लेकिन उसके लिए रिसर्च आवश्यक है। हम लोग कुछ पुस्तक पढ़कर और जो प्रेडिक्शंस देते हैं वो तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन कंटेम्पररी समय में किस ग्रह का क्या असर पड़ रहा है और वो किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है, इसका अध्ययन, इसका रिसर्च भी बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।